नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। जाने माने चेस्ट सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने इंदौर स्थित मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चेस्ट सर्जरी ओपीडी का शुभारंभ किया एवं इंदौर के नागरिकों के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा लाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए मेदांता ने आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चेस्ट सर्जरी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन, इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ओनको सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन मेदांता गुरुग्राम इस सुविधा का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि डॉक्टर अरविंद कुमार और उनकी 6 चेस्ट सर्जनों की टीम के सहयोग में डॉक्टर बिलाल बिन आसफ, एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, कंसल्टेंट डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुले, एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक मुंडेल, एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर सुमित बनगेरिया शामिल हैं, जिनके द्वारा ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं इस कार्यक्रम में डॉक्टर कुमार ने कहा कि हमारे देश में छाती की बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस वजह से एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता है जो छाती के सभी रोगों को कवर करते हुए डायग्नोस्टिक से लेकर पोस्ट सर्जिकल रिहैब की व्यापक सेवाएं एवं इलाज प्रदान करे। इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता इस गैप को भरने के लिए छाती संबंधित बीमारियां जैसे कि फेफड़ों के कैंसर, इसोफोगस कैंसर, थाइमोमा और विंड पाइप के कैंसर, एम्पाइमा, चेस्ट ट्रामा इत्यादि का इलाज इंदौर के नागरिकों को उपलब्ध कराएगा। एकमात्र कारणों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। मैंने कहा था कि टीबी की बीमारियां चल रही हैं, पॉल्यूशन और स्मोकिंग दोनों हैं, कोविड ने और नंबर्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन और बहुत सारे जैसे चेस्ट ट्रॉमा, अब आजकल एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, शूटिंग्स बढ़ रही हैं, तो चेस्ट ट्रॉमा के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। दूसरी बीमारियां भी, कैंसर्स बहुत बढ़ रहे हैं, लंग कैंसर की संख्या में भारी मात्रा में तेज़ी हो रही है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो बढ़ रही हैं जिससे डायग्नोज जल्दी हो जाए। देखिए, सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है खांसी, और खांसी में खून आना। तो हालांकि लोग इसको टीबी मानते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि किसी को भी अगर खांसी है और खांसी में खून आ रहा है तो वो इस सिम्टम को इग्नोर ना करे, चेस्ट एक्सरे करे, ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी। अगर टीबी भी डायग्नोस करना है तो जब तक टीबी का बायोप्सी द्वारा या उसके कीटाणु को डिस्कवर करके माइक्रोबायोलॉजी द्वारा कंफर्मेशन ना हो, प्रिजम्पशन के बेसिस पे टीबी ना करें, क्योंकि इससे बहुत सारे दूसरी बीमारियों के पेशेंट मिस डायग्नोज, मिस लेबल हो जाते हैं और मिस ट्रीट होते हैं, और जब तक वो पकड़े जाते हैं उनकी डिजीज़ एडवांस्ड हो जाती है। इंदौर में कब तक स्टार्ट हो जाएगी रोबोटिक सर्जरी? अब रोबोटिक सर्जरी की समय सीमा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, आज से अब हमारा आना शुरू हो गया। हमने हॉस्पिटल देखा, जो भी चीज़ें हैं उनको हम सुधारेंगे, फिर धीरे धीरे इस प्रोसेस को करेंगे। तो मुझे लगता है कुछ महीनों में ज़रूर ऐसा होना चाहिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अरविंद कुमार हूँ। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांटेशन विभाग में चेयरमैन हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है। मैं मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांटेशन विभाग में चेयरमैन हूँ, और मैं अपने कॉलीग्स डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर सुखराम, डॉक्टर सुमित और डॉक्टर तनय के साथ आप सबको संबोधित कर रहा हूँ। यह इम्पॉर्टेंट सूचना देने के लिए कि चेस्ट सर्जरी, जिसकी की सुविधाएं ज़्यादातर शहरों में अभी नहीं हैं क्योंकि यह एक जटिल सर्जरी है, वो चेस्ट सर्जरी की सुविधाएं अब हम मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में भी मुहैया कराने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में चेस्ट की बीमारियों का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और ऐसा अनुमानित है कि आने वाले 10 से 20 सालों में चेस्ट की डिजीज़ेस की नंबर्स में बहुत भारी इजाफा यानी इंक्रीज़ होने जा रहा है। कुछ बीमारियां तो मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी इनमें से ऐसी हैं जिनमें अल्टीमेटली उसके क्योर के लिए शल्य चिकित्सा की भी ज़रूरत पड़ती है। चेस्ट की शल्य चिकित्सा ओपन करके की जा सकती है, छोटे छोटे होल्स से दूरबीन से की जा सकती है, और रोबोट की मदद से भी की जा सकती है। ये सारी ही सुविधाएं मेदांता गुरुग्राम में चेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट रूटीनली अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, जो बहुत ही जटिल सर्जरी है।
अब यही सर्जिकल सर्विसेज हम अपनी इंदौर यूनिट में भी ला करके इंदौर वासियों को भी यही सुविधा देने जा रहे हैं। अभी हमने ओपीडी शुरू की है, तो पेशेंट्स को दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ आके उनको देखेंगे, वर्कअप करेंगे, और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो फिलहाल तो पेशेंट हमारे पास जाएगा। देखिए, कॉस्ट तो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन कि वो कारण क्या है, बट हाँ, एक एवरेज अगर हम चेस्ट सर्जरी को देखें तो आप समझिए करीब करीब 1.5 से 2 लाख के बीच में चेस्ट सर्जरी कॉस्ट करती है। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको यह अमाउंट अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम किसी को इस वजह से वापस नहीं करते हैं। कैसे न कैसे मदद करके हम पेशेंट्स का ऑपरेशन ज़रूर करते हैं। सर, मेरा सवाल था आपसे कि पोस्ट कोविड के बाद जी, चेस्ट की कितने मरीज बढ़े? देखिए, कोविड में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु का कारण था वो था लंग इन्वॉल्वमेंट। तो उसके 3 हिस्से थे। एक, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ कि उन लोगों की मृत्यु हो गई। दूसरा कैटेगरी जहां उतना नहीं था लेकिन काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हुआ, और वो पेशेंट्स अभी ऑक्सीजन पे हैं। और तीसरा ग्रुप जिनका कम या ना के बराबर इन्वॉल्वमेंट हुआ था, जो ठीक हो गए। तो जिनका काफ़ी ज़्यादा फाइब्रोसिस जिनको हुआ था, उसमें से बहुत सारे लोग अभी भी लंग क्रिपल्ड वर्ड होता है, यानी कि लंग से बिल्कुल वो परेशान हैं, वो ऑक्सीजन पर हैं, उनकी सांस फूलती है, और धीरे धीरे उनकी कंडीशन लंग ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो हमारी टीम ने लंग ट्रांसप्लांटेशन भी जल्दी से जल्दी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं हम। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।